स्टॉप ट्राइंग टू बिल्ड मसल्स बाई जस्ट वॉचिंग वर्कआउट वीडियोस। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यू डोंट नीड इट। एग्जैक्टली 4 महीने बचे हुए हैं फॉर नीट 2026 एंड फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट ना, रिविजन को लेके आई वुड लाइक टू से यू वन लाइन। स्टॉप ट्राइंग टू बिल्ड मसल्स बाई जस्ट वॉचिंग वर्कआउट वीडियोस। अब वर्ड लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तुम रिविजन के साथ कुछ ना कहीं ऐसा ही करते हो। इवन मैं बोल सकती हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ भी तुम कहीं ना कहीं यही चीज़ कर रहे हो। लाइक यू जस्ट रीडिंग द नोट्स पैसिवली, बट तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अभी ऑलमोस्ट 120 दिन बचे हुए हैं एंड इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिवाइज। एंड अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो व्हाट शुड बी द अप्रोच। एंड इस वीडियो में ना आई बी टॉकिंग अबाउट द सिस्टम जहाँ पे तुम्हारा रिविजन स्पीड, सिलेबस कंप्लीशन स्पीड डेफिनेटली 3x हो जाएगा अगर तुम सारी मेथड को फॉलो करोगे ना। आई कैन गारंटी यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। स्टॉप ट्राइंग टू बिल्ड मसल्स बाय वाचिंग वर्कआउट वीडियोस। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल तुम वर्कआउट वीडियोस देख रहे हो या फिर जिम जा रहे हो, किसी को मसल मतलब किसी को वेट लिफ्ट करते हुए देख रहे हो, इससे तुम्हारा मसल तो नहीं बनने वाला ना। एक्जैक्टली लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्या मेथड होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट यू शुड स्टडी अराउंड अराउंड 12 आवर्स। ठीक है, अगर तुम्हारा 70% 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन यू कैन इन्वेस्ट सिंपली 4 घंटे तो तुम दे सकते हो दिन के, जिसमें तुम सिर्फ रिवाइज करोगे। और अब मानो कि तुम्हारा 50% से कम हुआ है या फिर 50 टू 60% 65% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, देन ऑब्वियसली तुम दिन के कोशिश करो कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली शुड गो फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द फोकस। बट वो 2 घंटे एटलीस्ट निकालो जहाँ पे तुम रिवाइज करोगे। बाकी नहीं तो तुम जितना भी चीजें पढ़ोगे ना, सारे कंटेंट धीरे धीरे वैनिश होने लगेंगे एंड एट वन टाइम तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट होगा बट यू विल नॉट फील सेंस ऑफ कंप्लीशन। इसीलिए रिवीजन इज अ मस्ट। अगर तुम्हारा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, गिव इट मोर टाइम। रिवीजन को ज्यादा टाइम दो, नहीं तो मॉडरेटली दो। ठीक है, अब कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल तुम कोई बच्चा 4 घंटे रिवाइज कर रहा है, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, उसमें कोई एक चैप्टर उठाओ, उसको रिवाइज करो। ठीक है, तुम 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो, मानो 2 घंटे में कुछ चैप्टर्स होंगे ना जो रिवाइज हो सकेंगे, उसको रिवाइज कर लो इन 2 आवर्स। अगर कोई एक चैप्टर चैप्टर ऐसा है जिसमें 4 घंटे लग रहे हैं तो उसको 2 दिन में रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना मेक श्योर एक चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कि यू शुडंट गो फॉर परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, यू डोंट नीड इट। अब रिवीजन करना कैसे है? टाइम तो समझ में आ गया ना कि कितना टाइम देना है। अब रिवीजन करना कैसे है? बहुत लोग बोलते हैं कि रेट्रोग्रेड वे में जाओ, बट मैंने पर्सनली देखा है कि ये चीज़ तब काम करता था जब मैंने मतलब रिसेंटली या फिर 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने पहले पढ़ा हुआ था। बट जब भी कोई एक चैप्टर, कोई भी एक चीज़ पढ़ा हुआ 4-5 महीने हो जाते थे ना, तो सच बताओ क्वेश्चन देख के मतलब नया क्वेश्चन, थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन देख के मुझे ब्लैंक फील होता था। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो एंड तुम्हें बस टॉपिक और कुछ-कुछ क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। ये इट विल बी काइंड ऑफ वार्म अप। ठीक है? तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर में क्या था, क्या नहीं था, तो तुम्हें चीज़ें याद आ जाएँगी। फिर गो फॉर द क्लास नोट्स रिविजन। क्लास नोट्स से रिवाइज़ करो। अच्छे से क्लास नोट्स रिवाइज करो बिकॉज बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी द मेजर सोर्स ऑफ योर रिवीजन। इसके बाद तुम्हें क्लास नोट्स रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा फिर से जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। डू इवन थिंक कि तुम फिर से आराम से इतना ज्यादा मतलब कोई एक चैप्टर को 4-4 घंटे 3-3 घंटे दे पाओगे प्रॉपरली? मल्टीपल टाइम्स नहीं हो पाएगा ना। ऑब्वियसली इट इज दैट टाइम जहाँ पे तुम एक और बार फिर से अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ेगा मतलब ये नहीं होता कि पूरा एक दिन एक चैप्टर को दे दिया। ठीक है, बस क्लास नोट रिवाइज करने में 20 पेज क्लास नोट्स के थे, उसको रिवाइज करने में मैंने पूरा दिन लगा दिया। नो, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव वे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए फिर प्रॉपरली पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हो करो। अगर तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो ना, मेक श्योर तुम जेई के 5 साल के मतलब पिछले जो भी 5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर तुम प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है ना कि वी गेट एन आइडिया कि भाई ये टॉपिक से ये मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये थियरी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इसका आइडिया आ जाएगा। बट मतलब पेपर का लेवल सेम होगा ये तो नहीं हो सकता ना, शायद थोड़ा एलिवेट हो, तो उसके लिए खुद को रेडी रखना होगा। सुन के तो लग रहा है कि हाँ कर लेंगे। कैसे मैनेज करें, कैसे ट्रैक करेगी कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है? तो इसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। अब मसल बिल्ड करने के लिए ट्रेनर भी चाहिए होता है ना। लाइक हम जाके खुद से रैंडमली करना स्टार्ट कर देंगे कुछ भी, दैट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। नाउ आई रिकमेंड मैवरिक बैच। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट 120 डेज का प्लानर बना हुआ है। कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कंप्लीट प्लानर। क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मानो तुम्हें तुम्हारा टास्क 1 है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, तुमने एनसीईआरटी पे क्लिक किया, एनसीईआरटी ओपन हो गया। नाउ अगर तुम मानो कि एनसीईआरटी बस थोड़ा पढ़ के मतलब पढ़ा भी नहीं, थोड़ा बस ओपन करके क्लोज कर दिया तुमने, तुम उस टास्क को एज कंप्लीटेड नहीं कर पाओगे। टिक, तुम्हें उसमें थोड़ा टाइम बिताना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा एनसीईआरटी को, देन ओनली तुम उसमें कर सकते हो कि ठीक है दिस टास्क इज कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल सेकंड टास्क क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी तुमने पढ़ा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम क्लिक करोगे, वो पार्ट ओपन हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। उसके बाद यू कैन टेक इट ऑफ। एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट इज स्ट्रेटेजिकली प्लान हियर। अगर तुम इस पूरे प्लान को फॉलो करोगे ना, यू विल बी राइटिंग 20 बीटीएस टेस्ट, 44,000 प्लस क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाने चाहिए। यू कैन सी व्हाट बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग। बस रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन के बीच में कैन नॉट इग्नोर कि टेस्ट टेस्ट नहीं दे रहे हम भी। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब अगर तुम चाहोगे कि चलो ईज़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर तुम्हारा उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि अभी मैंने बोला कि ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े आ सकते हैं, एलिवेटेड लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। तुम्हें थोड़ा-सा न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा दैट यू कैन गेट इन द ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। उसमें तुम न्यूली मोल्डेड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस, बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएँगे। यू कैन सी द प्रूफ आल्सो एंड जिसमें लास्ट ईयर 94% क्वेश्चंस मैच हुए थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बीटीएस का, यू विल नॉट फील लाइक कि तुम रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम्हें लगेगा ओके, आई एम सॉल्विंग काइंड ऑफ फ्यूचर क्वेश्चन। और एक चीज़ जो इन्होंने इंक्लूड किया है दैट इज़ पर्सनली आई थिंक वेरी गुड। ये जो टेस्ट ये सब है ना, ये वो प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, नो इश्यूज़, गो एंड एटलीस्ट 7 दिन का जो फ्री ट्रायल है, उसे तो यूज़ करके देख ही सकते हो ना, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई रिस्क नहीं है, नथिंग। बट उससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। 1st एंड 2nd जनवरी को यू विल बी गेटिंग अ ग्रैंड सिलेक्शन सेल, सो डू चेक इट आउट। और इसमें यू विल बी गेटिंग द लोएस्ट प्राइस ऑफ दिस ईयर प्राइस, कोई फेक डिस्काउंट प्राइस नहीं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक इट आउट। देखो, अभी मैंने तुम्हें जो बोला है ना, जो सिस्टम फॉलो करने के लिए बोला है रिवीजन का, सिलेबस कंप्लीशन का, यू मस्ट बी नोइंग द पॉइंट्स। तुम अगर उन पॉइंट्स को एकदम प्रॉपर्ली फॉलो करोगे ना, आई कैन अश्योर, मैं मतलब सिलेक्शन का गारंटी तो कुछ नहीं दे सकती, बट इतना बोल पाऊंगी कि हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर एन एस्पिरेंट, राइट? देखो, अगले ये जो 4 महीने हैं ना, दैट कैन चेंज योर लाइफ। प्लीज डोंट टेक इट लूजली। ठीक है, आज साल का पहला दिन है, प्लीज टेक इट सीरियसली। स्टडी वेल, रिवाइज वेल, प्रॉपर एक सिस्टम में चलो, प्लीज प्रॉपर एक सिस्टम को फॉलो करो एंड गो फॉर योर ड्रीम फुलफिलमेंट। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि तुम बस ऐसे रैंडमली कुछ भी करे जा रहे हो। ठीक है, 4 महीने हैं, इसको अगर इसमें अगर पूरा जी जान झोंक दोगे ना, पूरा मेहनत कर लोगे, बिलीव मी योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। इसीलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो। बहुत लोग नहीं कर पा रहे होंगे, रास्ते में छूट जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेट देम बी। बट एटलीस्ट आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू और एडवाइज यू एज एन एल्डर सिस्टर, पढ़ाई करो प्लीज, और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो, रिविजन इंक्लूड करो, सिलेबस कंप्लीशन इंक्लूड करो, टेस्ट इंक्लूड करो। जस्ट give this year, give this time frame your all complete effort.